नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। इस बुलेटिन में आज बात होगी सपा और बीजेपी के घोषणा पत्र की, ट्विटर पर ट्रेंड हुए #GoBackModi की। जानेंगे पीएम मोदी के बयान पर कैसे भिड़े दो राज्यों के सीएम, ममता बनर्जी ने क्यों कहा यूपी में होगा खेला। बात करेंगे त्रिपुरा में बीजेपी को लगे बड़े झटके की, कर्नाटक में हिजाब को लेकर बढ़ते विवाद की और बुलेटिन के आखिर में बात होगी महंगाई की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। मेघालय में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। पार्टी के 5 विधायकों ने कांग्रेस सत्ताधारी गठबंधन को दिया समर्थन। मेघालय विधानसभा में शून्य हुई कांग्रेस विधायकों की संख्या। 2018 के विधानसभा चुनावों में राज्य में कांग्रेस ने जीती थी सबसे ज्यादा सीट। तमिलनाडु विधानसभा ने फिर पास किया नीट विरोधी विधेयक। पहले विधेयक को लौटा चुके हैं तमिलनाडु के राज्यपाल। अब राज्यपाल के पास विधेयक वापसी का नहीं बचा विकल्प। हुंडई की गलती पर दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री ने मांगी माफी। कोरियाई विदेश मंत्री ने जयशंकर से फोन पर की बात, जताया खेद। हुंडई की पाकिस्तान यूनिट की ओर से कश्मीर पर किया गया था विवादित पोस्ट। तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 187 अंकों की तेजी के साथ 57,809 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी 53 अंकों की तेजी के साथ 17,267 अंक पर हुआ बंद। सुर्खियों के बाद बात आज की सबसे बड़ी खबर की। यूपी विधानसभा चुनावों के लिए आज बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने अपना अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। दोनों ही दलों ने सरकार बनने पर जनता के लिए तमाम वादे किए हैं। तो किस दल की ओर से क्या वादे किए गए हैं, चलिए देखते हैं इस रिपोर्ट में। यूपी में जनता को लुभाने के लिए वादों की बौछार का दौर जारी है। हर दल अपनी सरकार बनने पर जनता को फायदा पहुंचाने की बात कर रहा है। हालांकि जनता को किसके वादे भाएंगे और जनता किसे सत्ता पर बैठाएगी ये तो चुनावी नतीजे बताएंगे, और नई सरकार कितने वादे पूरा करेगी ये उसका कार्यकाल बताएगा। लेकिन फिलहाल तो वादों का दौर जारी है। ऐसे में आज समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने यूपी की जनता के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया, जिसका नाम सत्य वचन और अटूट वादे रखा गया। अखिलेश ने अपने मैनिफेस्टो में किसानों, महिलाओं, युवाओं आदि सभी पर फोकस किया है। सपा के मैनिफेस्टो के मुताबिक 300 यूनिट घरेलू बिजली मुफ्त और स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था की जाएगी। पुरानी पेंशन योजना को बहाल करते हुए 2005 से पहले की व्यवस्था लागू की जाएगी। किसानों को 4 साल के भीतर कर्ज मुक्त किया जाएगा। ऋण मुक्ति कानून बनेगा। 12वीं पास सभी छात्रों को लैपटॉप वितरित किया जाएगा। यूपी पुलिस बल में महिलाओं को 33% प्रतिनिधित्व मिलेगा। केजी से पीजी तक की लड़कियों के लिए शिक्षा मुफ्त होगी। महिलाओं को सरकारी नौकरी में 33% आरक्षण मिलेगा। हेल्थ बजट को मौजूदा स्तर से 3 गुना ज्यादा किया जाएगा। समाजवादी कैंटीन और किराना स्टोर स्थापित होंगे। बीपीएल परिवारों को 2 गैस सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों में सभी 2 पहिया वाहन मालिकों को हर महीने 1 लीटर पेट्रोल और ऑटो चालकों की प्रति माह 3 लीटर पेट्रोल और 6 किलो सीएनजी मुफ्त दी जाएगी। सिर्फ समाजवादी पार्टी ही नहीं, सत्ताधारी बीजेपी भी सत्ता में वापसी करने के लिए जनता से कई लुभावने वादे कर रही है, जिसके चलते आज बीजेपी ने भी अपना संकल्प पत्र जारी किया है। बीजेपी ने भी अपने मैनिफेस्टो के जरिए महिलाओं और किसानों को लुभाने की कोशिश की है। निराश्रित महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को 1500 रुपए की पेंशन दी जाएगी। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत होली और दिवाली पर 1-1 सिलेंडर मुफ्त दिया जाएगा। 60 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाएगी। किसानों को मुफ्त सिंचाई की सुविधा दी जाएगी। गन्ना किसानों को 14 दिन में भुगतान होगा। मां अन्नपूर्णा कैंटीन बनाकर गरीबों को सस्ता खाना दिया जाएगा। लव जिहाद रोकने के लिए 10 साल की सजा और 1 लाख का जुर्माने का प्रावधान रखा जाएगा। आपको बता दें कि बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र को लोक कल्याण संकल्प पत्र नाम दिया है। अब दोनों दलों ने वादे तो कर दिए, लेकिन जनता किसे चुनेगी ये तो 10 मार्च को ही सामने आएगा। स्कूटी फ्री, लैपटॉप फ्री, बिजली फ्री और भी बहुत कुछ है। चुनावों में जनता को अपने पाले में लाने के लिए राजनीतिक दलों की तरफ से बहुत सारे वादे किए जा रहे हैं। दोनों ही दलों का संकल्प पत्र सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहा है। लेकिन इस बीच आज अचानक #GoBackModi भी सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा। चुनाव प्रचार में इस बार सोशल मीडिया बहुत बड़ा योगदान दे रहा है। इसलिए सोशल मीडिया पर #GoBackModi का ट्रेंड होना बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाता नजर आ रहा है। देश के 5 राज्यों में चुनावी माहौल है। सियासी पार्टियां जनता को लुभाने में जुटी हुई हैं। इसी कड़ी में बीजेपी भी जनता से कई चुनावी वादे कर रही है और सत्ता में आने का दावा कर रही है। लेकिन जनता का मूड कुछ और ही लग रहा है। चुनाव से पहले देश की जनता बीजेपी को बॉयकॉट कर रही है। ट्विटर पर पीएम मोदी के विरोध में #GoBackModi एक बार फिर ट्रेंड करने लगा है। ट्विटर यूजर्स मीम्स, कार्टून, फोटो और कुछ वीडियो के जरिए पीएम मोदी पर तंज कस रहे हैं।
लोगों ने ये नाराजगी कर्नाटका में हो रहे हिजाब विवाद, कोरोना, लॉकडाउन, किसान आंदोलन, पुलवामा हमला, दिल्ली दंगा, हाथरस कांड, नोटबंदी और धर्म जाति की राजनीति जैसे कई मुद्दों को लेकर फूटा है। दरअसल कल संसद में केंद्र सरकार ने ये माना कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान कितने शव गंगा में फेंके गए, इसका सरकार के पास कोई आंकड़ा नहीं है। संसद में तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओब्रायन के सवाल पर केंद्रीय जल राज्य मंत्री विशेश्वर टूडू ने ये जवाब दिया था। ऐसे में ट्विटर पर #GoBackModi ट्रेंड हो गया। इसके अलावा कल पीएम मोदी ने संसद में कांग्रेस पर जमकर हमला बोला था, जिसके विरोध में लोगों ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और पीएम मोदी की तुलना करते हुए कहा कि राहुल गांधी गरीबी, MSME, बेरोजगारी, किसान, चीन जैसे मुद्दे उठाते हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री सिर्फ कांग्रेस की नाकामयाबियां ही गिनवाते हैं। मोदी के पास कांग्रेस के अलावा कुछ भी नहीं है। किसान आंदोलन को लेकर भी लोगों के मन में सरकार के खिलाफ काफी गुस्सा है। आंदोलन में मारे गए किसानों का जिम्मेदार जनता बीजेपी सरकार को ही समझती है। ऐसे में कई मुद्दों को लेकर जनता बीजेपी से त्रस्त हो चुकी है और बीजेपी का सोशल मीडिया पर जमकर विरोध हो रहा है। पीएम के खिलाफ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैशटैग ने बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है। इस बीच अचानक सोशल मीडिया पर सुनो योगी और सुनो केजरीवाल जैसे ट्वीट भी दिखाई दिए और ये ट्वीट किसी आम व्यक्ति की ओर से नहीं किए गए थे, बल्कि जिन्हें आम लोगों ने चुनकर खास बनाया है, ये उनकी भाषा है। संसद में बजट सत्र जारी है, जिसमें विपक्ष जमकर मोदी सरकार को घेर रहा है। वहीं दूसरी तरफ देशों में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के चलते सियासी पारा गरमाया हुआ है। अब इसी बीच बीते दिन पीएम मोदी ने कुछ ऐसा कह दिया जिससे सियासत गर्मा गई और सभी दलों के बीच सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है। दरअसल बीते दिन संसद में बजट सत्र के दौरान राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना काल में प्रवासियों को लेकर ऐसा कुछ कहा जो सीएम केजरीवाल को पसंद नहीं आया और उन्होंने पीएम के बयान को झूठा करार दिया। तो सीएम योगी ने एक के बाद एक ट्वीट कर केजरीवाल पर हमला बोला। केजरीवाल ने भी पलटवार किया। राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी इस झगड़े में कूद पड़े तो कांग्रेस भी कहां पीछे रहने वाली थी। दरअसल पीएम मोदी के बयान को झूठा बताते हुए केजरीवाल ने ट्विटर पर लिखा कि प्रधानमंत्री जी का ये बयान सरासर झूठ है। लोगों की पीड़ा पर राजनीति करना प्रधानमंत्री जी को शोभा नहीं देता। इसी पर सीएम योगी ने केजरीवाल पर हमला बोलते हुए कहा, अरविंद केजरीवाल का आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बारे में आज का बयान घोर निंदनीय है। एक और ट्वीट में योगी आदित्यनाथ ने लिखा, सुनो केजरीवाल, जब पूरी मानवता कोरोना की पीड़ा से कराह रही थी, उस समय आपने यूपी के कामगारों को दिल्ली छोड़ने पर विवश किया। सीएम योगी के आरोप पर पलटवार करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्विटर पर लिखा, सुनो योगी, आप तो रहने ही दो। आप जैसा निर्दयी और क्रूर शासक मैंने नहीं देखा। आप नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी सीएम योगी पर हमला बोला। संजय सिंह ने लिखा कि सुनो आदित्यनाथ, क्या तुमको नहीं लगता कि तुम्हारी भाषा मुख्यमंत्री की बजाय चौराहा छाप नेता की है? इस बहस में कांग्रेस भी पीछे नहीं रही। आप और बीजेपी की लड़ाई के बीच में आई कांग्रेस ने दोनों को निशाने पर लिया। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की तरफ से ट्विटर पर लिखा गया, सुनो योगी केजरीवाल, तुम दोनों नूरा कुश्ती करके देश को बेवकूफ ना बनाओ। सच तो ये है कि जनता की दोनों को कोई फिक्र नहीं। अब इस लड़ाई में कौन सच बोल रहा है कौन झूठ, ये तो नेता ही जाने, लेकिन इससे ये तो पता चलता है कि सभी दल सिर्फ अपनी गलतियों को दूसरों पर डालकर खुद को अच्छा बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता की फिक्र किसी को नहीं है। इस बार के विधानसभा चुनाव प्रचार में भाषा की मर्यादा टूटती नजर आ रही है। सार्वजनिक मंच हो या सोशल मीडिया, हर जगह ये सब दिखाई दे रहा है। शुरुआत यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने की थी, फिर इसमें जयंत चौधरी, अखिलेश यादव की एंट्री हो गई और अब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के नेता भी शामिल हो गए हैं। पंजाब कांग्रेस प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू भी पीछे नहीं है। इन सबके बीच पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी आज यूपी पहुंची, जहां उन्होंने खेला होने का दावा कर दिया। तो क्या कहा ममता बनर्जी ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। यूपी के रण में अब ममता दीदी भी कूद चुकी हैं। टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी ने आज लखनऊ में अखिलेश यादव के लिए वोट मांगे। ममता दीदी ने कहा, पश्चिम बंगाल की तरह यूपी में भी खेला होगा। ममता ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। सपा का समर्थन करते हुए ममता बनर्जी ने कहा, यूपी में वोटों का बंटवारा नहीं होगा, यहाँ भी 1:1 होगा, यानी यूपी में वोट नहीं बटेगा और सपा चुनाव जीतेगी। ममता ने कहा कि उन्होंने कई चुनाव लड़े हैं और जीते हैं। वो देखकर समझ गई कि इस बार सपा की ही जीत होगी। अब की बार अखिलेश 300 के पार। ममता ने कहा कि बीजेपी सेंट्रल एजेंसी की मदद से डराने की कोशिश करेगी, लेकिन जो डरते हैं वो मरते हैं। अगले चुनाव में घर घर में एक ही आवाज गूंजेगी, अखिलेश जिंदाबाद। हम सभी सीनियर पॉलिटिशियंस मदद करेंगे। यूपी हमारी माँ है, यूपी हिंदुस्तान का हृदय है।
बंगाल देश का हाथ है तो यूपी भी देश का हाथ है। यूपी में भी खेला होगा और बीजेपी को आउट करना होगा। ममता बनर्जी ने कहा कि मां बहन को सम्मान नहीं है, यदि कोई आंदोलन करता है तो उसे गोली मार दी जाती है और यदि अखिलेश की पार्टी की कोई गाड़ी खड़ी होती है तो केस कर दिया जाता है। हमारे राज्य में भी बहुत अत्याचार किया था, फिर भी जनता ने बीजेपी को नहीं सुना और जनता ने वोट किया था। ममता बनर्जी ने कहा कि जाट कभी भी सिर नहीं झुकाते, हमारे अल्पसंख्यक भाई हैं, सभी एक साथ होकर समाजवादी पार्टी को वोट दें। सभी जाति के लोग, चाहे वो दलित हों, ठाकुर हों, ब्राह्मण हों, सभी समाजवादी पार्टी को वोट दें। ममता यही नहीं रुकी, उन्होंने सीएम योगी पर भी एक के बाद एक कई हमले किए और कहा अगर इस बार योगी जीते तो वो जनता को खा जाएंगे। अखिलेश यादव के समर्थन में ममता दीदी का ये प्रचार क्या रंग लाता है, ये तो 10 मार्च को साफ हो जाएगा। यूपी में खेला होगा या खेला खराब होगा, ये 10 मार्च को सामने आ जाएगा। लेकिन आज बीजेपी का खेला त्रिपुरा में जरूर खराब हो गया। पार्टी के 2 विधायकों ने इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। त्रिपुरा में सत्ता बीजेपी की है, ऐसे में सत्ताधारी पार्टी के विधायकों का इस्तीफा संकेत दे रहा है कि अगले साल त्रिपुरा में होने वाले विधानसभा चुनावों में बीजेपी की राह मुश्किल होने वाली है। त्रिपुरा में भले ही अभी चुनाव दूर है, लेकिन विपक्षी दल कांग्रेस ने सत्ताधारी बीजेपी को मात देने की तैयारी अभी से शुरू कर दी है, जिसके लिए पार्टी ने बीजेपी में सेंधमारी शुरू कर दी है, जिसमें कांग्रेस को बड़ी सफलता मिली और त्रिपुरा के पूर्व मंत्री सुदीप रॉय वर्मन और आशीष कुमार साहा मंगलवार को कांग्रेस में शामिल हो गए। बता दें कि दोनों नेताओं ने बीते दिन ही त्रिपुरा विधानसभा में अपने विधायक पदों से इस्तीफा दे दिया था, साथ ही बीजेपी भी छोड़ दी थी। अपने पद से इस्तीफा देकर दोनों नेताओं ने मंगलवार यानी आज सुबह राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी से मुलाकात करने के बाद कांग्रेस का दामन थाम लिया। कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के बाद सुदीप रॉय बर्मन ने कहा, कई विधायक तैयार हैं, लेकिन शायद वो तकनीकी कारणों से कुछ महीने और इंतजार करना चाहते हैं। पार्टी से सभी का मोह भंग हो गया है। मुझे लगता है कि त्रिपुरा, गुजरात और हिमाचल के साथ चुनाव में जा सकता है। सुदीप रॉय के बयान से साफ है कि बीजेपी में चुनावों से पहले ही बड़ी टूट हो सकती है, जिसका फायदा कांग्रेस को मिल सकता है, क्योंकि सुदीप रॉय का कहना है कि प्रदेश में सभी का बीजेपी से मोह भंग हो चुका है। गौरतलब है कि सुदीप रॉय बर्मन और साहा त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव के कड़े आलोचक रहे हैं। दोनों ही नेता साल 2017 में भाजपा में शामिल हुए थे और अब दोनों ने ही पार्टी का साथ छोड़ दिया और कांग्रेस में शामिल हो गए। कयास है कि इनके साथ कई और विधायक भी अब बीजेपी का साथ छोड़ सकते हैं। त्रिपुरा में बीजेपी अपने विधायकों को ही नहीं संभाल पा रही तो कर्नाटक की बीजेपी सरकार राज्य को संभालने में नाकाम नजर आ रही है। कर्नाटक में हिजाब को लेकर बवाल मचा हुआ है। कोर्ट से लेकर कॉलेज तक हंगामा दिखाई दे रहा है। राजनीतिक दल भी इसमें कूद पड़े हैं। बीजेपी को कर्नाटक में मचे बवाल का फायदा 5 राज्यों में मिलने की उम्मीद दिख रही है। तो क्यों कर्नाटक में हिजाब का मामला पकड़ता जा रहा है तूल, देखते हैं ये रिपोर्ट। हिजाब पर एक बार फिर आज कर्नाटक में हंगामा खड़ा हो गया। एक तरफ अल्पसंख्यक समुदाय की छात्राएं इसे अपना अधिकार बता रही हैं, तो दूसरी ओर कॉलेज प्रबंधन नियमों की आड़ में इसका विरोध कर रहा है। इस बीच ये मामला अब नियम और कानूनों की दीवार को तोड़ते हुए सांप्रदायिक रूप लेता दिख रहा है। विपक्ष का आरोप है कि राज्य की बीजेपी सरकार पूरे मामले को धार्मिक चश्मे से देख रही है। छात्राओं के गले में भगवा गमछे और स्कार्फ दिखाई देने लगे हैं। उडुपी से चिकमंगलुरु तक और शिवामोगा से मंडाया तक कर्नाटक के शहर शहर में आज हिजाब के समर्थन और विरोध में प्रदर्शन होते रहे। हिजाब के समर्थन और विरोध में छात्राओं के समूह कुछ जगहों पर आमने सामने आ गए, जिसे काबू करने के लिए पुलिस बल को सड़कों पर उतरना पड़ा। बढ़ते तनाव की वजह से शिवमोगा में धारा 144 लगा दी गई है। हिजाब विवाद के बीच अब एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें शिवामोगा के एक कॉलेज में एक लड़के को पोल पर चढ़ते और भगवा झंडा फहराते हुए दिखाया गया है। दावा किया जा रहा है जिस पोल पर भगवा झंडा लगाया गया वहां तिरंगा फहराया जाता है। इस बीच कॉलेज में हिजाब पर बैन के खिलाफ हाई कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई। 4 मुस्लिम छात्राओं की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के जस्टिस कृष्णा दीक्षित ने कहा, हम कारणों और कानून के मुताबिक चलेंगे, किसी के जुनून या भावनाओं से नहीं। जो संविधान कहेगा हम वही करेंगे। संविधान ही हमारे लिए भगवत गीता है। कोर्ट इस मामले में कल यानी बुधवार को सुनवाई करेगा। इस बीच सरकार की नजर भी कोर्ट के फैसले पर है। बवाल बढ़ता देख 3 दिन के लिए राज्य के सभी स्कूल कॉलेजों को बंद कर दिया गया है। और बुलेटिन के आखिर में बात महंगाई की। महंगाई के मोर्चे पर भले ही कुछ महीनों पहले थोड़ी राहत मिली हो, लेकिन अब एक बार फिर कीमतों ने लोगों का दम निकाल दिया है। बाजार में न केवल प्याज आंसू निकाल रहा है, बल्कि नमक के दाम ने भी लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। आंकड़े बताते हैं कि सरकार किस कदर महंगाई को रोकने में नाकाम रही है, जिसकी कीमत लोगों को चुकानी पड़ रही है।
जनता खाए तो क्या खाए, सब्जियों से लेकर दाल की कीमतों ने दम निकाल रखा है। यहाँ तक कि सबसे सस्ते बिकने वाले नमक ने भी जनता के उन जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया है जो उसे मोदी सरकार ने महंगाई के रूप में दिए हैं। देश में इस वक्त खाद्य सामग्रियों की कीमतों में जबरदस्त इजाफा हो रहा है, जिससे लोग बेहद परेशान हैं। हालात ये है कि पिछले साल के फरवरी के मुकाबले इस साल आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में अंतर साफ साफ नजर आने लगा है। महंगाई की सबसे बड़ी मार सरसों में दिखाई दे रही है। 7 फरवरी 2021 को देश में सरसों तेल की औसत कीमत 143 रुपए 21 पैसे प्रति किलो थी, जो 7 फरवरी 2022 को 32.09% महंगी होकर 189 रुपए 16 पैसे पर पहुंच गई। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि केंद्र सरकार के उपभोक्ता मंत्रालय पर दिए गए आंकड़े कह रहे हैं। खाद्य तेलों में बनस्पति 22.51% महंगा हुआ है, तो सोया तेल 17.77%, सूरजमुखी तेल एक साल में 142 से 160 रुपए तक पहुंच गया है, जबकि पाम तेल भी 15.66% चढ़कर 112 रुपए 2 पैसे से 129 रुपए 56 पैसे पर पहुंच गया। मीठे की बात करें तो उसे भी बढ़ती महंगाई ने कड़वा कर दिया। इस अवधि के दौरान गुड़ 4.86% महंगा हुआ है, जबकि चीनी भी 4.73% महंगी हुई है। यहाँ तक कि चाय पत्ती, दूध, नमक, गेहूं के भी दाम बढ़ गए हैं। हालांकि सस्ती होने वाली चीजों की बात करें तो अरहर दाल, उड़द की कीमतों में गिरावट देखी गई है, लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो देश में बेतहाशा महंगाई ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, जिसके बाद सवाल उठता है कि आखिरकार क्या कर रही है सरकार। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।